वेलकम टू डे नंबर 27 और आज हम बात कर रहे हैं। टॉपिक अभी नहीं बोलेंगे। टॉपिक आपके लिए सस्पेंस है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब महाभारत में अर्जुन को बोला गया कि उस चिड़िया के आंखों के ऊपर आप निशाना लगाओ, और जब उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। इवन चिड़िया भी नहीं दिख रही है, मुझे बस उस चिड़िया की आंख दिख रही है। ये होता है फोकस। क्या फोकस हो? आप अभी जहां बैठे हो, आप चारों तरफ देखो। जहां भी बैठे हो आप, आपके घर पे बैठे हो, पार्क में बैठे हो, दोस्त के घर पे हो, कहीं पर भी हो, आप बस देखो सामने क्या है। क्या सीलिंग में पंखा है? अगर पंखा है तो क्या मेरे बोलने से पहले आपने पंखे को देखा था? शायद नहीं। हवा खा रहे थे लेकिन पंखे को देखा नहीं। क्या घर के सामने कोई खिड़की है? क्या मेरे बोलने से पहले उस खिड़की को आपने देखा था? सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप जिस रूम में हो, जिस घर के रूम में हो, उसके दीवार कौन से कलर का है? मेरे बोलने से पहले नजर किया था आपने? आपको आमने सामने कोई रोड दिख रहा है? कोई गाड़ी दिख रही है? कोई गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है? अगर हाँ, तो ये गाड़ी को आपने इससे पहले देखा था कभी? मतलब मेरे बोलने से पहले देखा था? दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत कुछ होता है। आपके लिए इतना आसान नहीं कि आप सब कुछ देखते फिरो। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम ज्यादातर टाइम अपने को फोकस रखें। मेरे सामने क्या हो रहा है? आप अभी सांस ले रहे हो, राइट? क्या आप मेरे बोलने से पहले ये सोच रहे थे कि आप सांस ले रहे हो? नहीं ना। आप कर सब कुछ रहे हो, लेकिन अटेंशन आपका हर जगह नहीं रहता। और जिस चीज में आपका अटेंशन रहता है कि यस मैं ये कर रहा हूं, इसमें मेरी फुल अटेंशन है, वो काम आप और अच्छे से करते हो। और उस काम को करते वक्त आपके चारों तरफ कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता है। मतलब कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। आप डिस्टर्ब तभी होते हो जब आपका फोकस सही नहीं होता है। आप किसी से भी पूछो आपकी लाइफ कैसी है, वो बोलेगा यार चल रही है। क्या सच में चल रही है या अच्छी है? आपको पता है आपका लाइफ अगर किसी और के पास हो ना, तो शायद उसको आपका लाइफ बहुत अच्छा लग सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सतर्क हो जाएं कि आप जो लाइफ जी रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप उसे फील कर रहे हो। और इसे क्या बोला जाता है? इसे माइंडफुलनेस बोला जाता है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब जो हो रहा है, जो सुन रहा हूं, जो फील कर रहा हूं, उसे सच में कॉन्शियसली उसे रियलाइज करना। डेलिबरेटली उसे रियलाइज करना। जानबूझ के उसे देखना, जानबूझकर उसे सुनना, जानबूझकर उसे फील करना। एक बात बताओ, हम लोग जब कभी घूमने जाते हैं तो अपना कैमरा लेके जाते हैं, और क्या करते हैं, वहां जाके हम लोग फोटो खींचने लगते हैं। फोटो खींचने लगते हैं ना, सेल्फी खींचते हैं, सीनरी को खींचते हैं, सब सारे तरफ हम लोग फोटो खींचते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं और फिर घर आते हैं। फिर घर आके वो फोटो को एक एक बार देखते हैं और बस हो गया। फिर पता भी नहीं कि नेक्स्ट टाइम हम उस पिक्चर को कब देखेंगे। कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब आप वहां गए थे, तो क्या बैठ के उस नजारे को अच्छे से देखा था? फोटो तो खींचा था, लेकिन उस नजारे को अच्छे से आपने देखा था? सोचिए इस बात को।
आप जब उस पहाड़ के सामने थे या समुद्र के सामने थे या कहीं पर भी थे, क्या आप अच्छे से एक-एक चीज़ बारीकी से देख रहे थे वहाँ पे? कौन-सा पहाड़ राइट साइड है, कौन-सा लेफ्ट में है, कहाँ हिमालयज़ है, कहाँ पे लहरें हैं, लहरों का कलर क्या है, बीच क्या था, बीच में क्या पड़े थे, बीच का कलर क्या था, सब कुछ आपको याद है। आपको उतना ही याद है जितना आपने देखा था, फ़ोटो खींचने के समय। फ़ोटो ने तो अपनी मेमोरी में आपका वो नज़र रख लिया लेकिन आपके असली आँखों ने उस नज़ारे को महसूस किया, अगर किया तो कितना किया? आपके कान ने कितना किया? आपकी फीलिंग ने उस नज़ारे को कितना फ़ील किया? इसे बोला जाता है माइंडफुलनेस, सतर्क। आजकल बहुत बच्चे खाने के समय मोबाइल देखते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो खा क्या रहे हैं। वो खाने के बाद देखते हैं क्या खाना है, खाने के पहले देखते हैं क्या खाना है, उसके बाद वो मोबाइल में ही रहते हैं और खाने को देखते भी नहीं। खाने के साथ उनका रिश्ता ही नहीं है, इसीलिए तो वो सब कुछ खाते भी नहीं है। जो सामने वाला खा रहा है, उसे अच्छे से देखना है। जो मैं खा रहा हूँ, मुझे वो देखनी है कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसका रंग क्या है, मैं कितना खा रहा हूँ। इसे बोला जाता है माइंडफुलनेस। मेरे बच्चे भी करते हैं, लेकिन मैं उनको बोल देता हूँ, उसके बाद वो नहीं करते। बच्चे करते हैं, लेकिन एज़ अ पेरेंट हमें उन्हें बोलना पड़ता है, राइट? क्या आप भी वही करते हो? सोचो इस बारे में। कुछ लोग तो बाइक पे रहते हैं और बाइक में चलते-चलते फ़ोन पे बात करते हैं। एकदम फ़ोन में, "हाँ जी, बोलो, 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 बोलो।" बाइक बाइक में चल रहा है और फ़ोन पे बात कर रहा है। "हाँ, हाँ, हाँ, बोलो।" और बहुत अच्छा चला रहा है, गाड़ी चला रही है बहुत अच्छी तरह से। मतलब बहुत ही अच्छे तरह से वो गाड़ी चला रहा है। इमेजिन क्या बोलोगे आप उसे? क्या पता वो एक्सीडेंट कर दे, क्या पता? एक्सीडेंट का मतलब ही तो है कि भई आपने जानबूझ के नहीं किया, हो गया, अगर हो जाए तो? एक्सीडेंट दोनों की गलती से होता है, या तो मेरी गलती से, या तो उसकी गलती से, या तो दोनों की गलती से। अब मैं फ़ोन पे रहूँगा तो मैं माइंडफुलनेस कहाँ से लाऊँगा? ड्राइव करते वक़्त, कहाँ से आएगा माइंडफुलनेस? सोचिए इस बात को। माइंडफुलनेस इज़ इम्पोर्टेंट, हर जगह में माइंडफुलनेस इम्पोर्टेंट है। जब सोने जाते हैं, मोबाइल लेके, क्यों? आपकी नींद खराब हो रही है, आप सारा रात सो नहीं रहे हो। एक तो नींद कम हो रही है, ऊपर से और मोबाइल में हो। माइंडफुलनेस नींद की तरफ नहीं है कि आप आराम से सोए, आप फ़ील कर रहे हो कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ। ये फ़ीलिंग गायब ही हो चुकी है। माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी आप पासवर्ड देने जाते हो, आपको पासवर्ड पता है फिर भी गलत पासवर्ड देते हो। फिर आपको आता है नहीं, 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 हाँ, मैं क्या पासवर्ड दे रहा हूँ यार, कल गलत है, चलो फिर आप करेक्ट करते हो उसे। इसका मतलब है कि सही पासवर्ड आपके दिमाग में था, लेकिन आप सतर्क नहीं थे, आप माइंडफुल नहीं थे। आप माइंडफुल नहीं थे। माइंडफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी मेरी वाइफ बोलती है मेरे को कि सुभाष, ये लाना है बाज़ार से, ये लाना है, चावल लानी है, दाल लाने हैं, मसाले लाने हैं, ये जीरा, हल्दी पाउडर वगैरह, 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 वगैरह। और हम कभी-कभी ऐसे सुनते रहते हैं, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, बोलो, बोलो, ओके, फाइन। और फिर जब हम बाज़ार जाते हैं तो लगता है यार क्या बोली थी वो, ओह माय गॉड! मैं भूल गया, भूल गया, भूल गया, भूल गया। आप क्यों भूले? इसलिए नहीं कि आप भुलक्कड़, आपने इसलिए भूला क्योंकि जब वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा था, आप माइंडफुल होके नहीं सुन रहे थे। आप माइंडफुल होके नहीं सुन रहे थे, इसीलिए आप भूल गए। वेरी सिंपल। माइंडफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है जितना प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक बात बताइए, असल में प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम है पास्ट में और फ्यूचर में। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बैठ के आप फ्यूचर के बारे में सोच के ही टेंशन ले रहे हो, या तो आप पास्ट के बारे में सोच के ही टेंशन ले रहे हो। सो प्रेजेंट में कोई
प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मतलब है अगर आपका दिमाग हमेशा प्रेज़ेंट को सोचेगा, हमेशा प्रेज़ेंट के बारे में माइंडफुल रहेगा, एकदम सतर्क रहेगा, तो उससे कोई टेंशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसे कोई टेंशन होगी नहीं, वो तो माइंडफुल है। माइंडफुल, हर चीज़ को फ़ील करे, आपके शरीर को फ़ील करे। आप जो कर रहे हो उसे फ़ील करें, अपने साँसों को फ़ील करें। दीज़ आर सो इम्पोर्टेंट। आप जितने माइंडफुल रहोगे उतना फ़ोकस कर पाओगे, उतना कॉन्संट्रेट कर पाओगे और वो काम उतने ही सक्सेसफुली कर पाओगे। दैट इज़ द दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस। आप किसी के बारे में खराब कम सोचोगे, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे और कभी भी दूसरे के बारे में सोचोगे तो अच्छा सोचोगे। आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे, आपको गुस्सा कम आएगा जब आप माइंडफुल होगे। आप जब माइंडफुल होगे आपको गुस्सा आएगा, आप खुद को बोलोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये गुस्सा, ये एंगर मेरे लिए ठीक नहीं है। आप माइंडफुल बन रहे हो। सो माइंडफुल मतलब है कि आप हर चीज़ के लिए आप आप सतर्क हो अपने लाइफ में। जो भी आपके साथ हो रहा है, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। मैं अपने साँसों को ले रहा हूँ। मैं माइंडफुल हूँ। मैं आपसे बात करते हुए मुझे पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, सब कुछ। अपने साँसों को भी फ़ील कर रहा हूँ। माइंडफुलनेस इसे कहते हैं। माइंडफुल जब आप होते हो ना, तो जब आप किसी से बात करते हो तो आप उसे अच्छे से समझते हो क्योंकि आपको चीज़ों को समझना अच्छा लगता है। आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ पाते हो जब आप माइंडफुल होते हो। क्योंकि जब आप माइंडफुल होते हो, तो अपने तरफ से आपका कंसंट्रेशन जाने लगता है मतलब अपने टेंशन से निकल जाते हो और जब कोई दूसरा टेंशन में है तो उसे हेल्प करते हो कि वो अपने टेंशन से निकल जाए। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अगर माइंडफुल होगे, तो आपको खुद का टेंशन दिखेगा नहीं। आप हमेशा फ़ोकस करोगे प्रेज़ेंट पे, लोगों पे। अब जब लोग टेंशन लेंगे तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। लोगों के प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सकते हो। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जान सकते हो। क्योंकि अभी आप खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप वो कर रहे हो और लोगों के बारे में देख रहे हो कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है। आप एक सॉल्यूशन मेकर बन जाते हो जब आप माइंडफुल होते हो। माइंडफुल, प्रेज़ेंट में जो भी हो रहा है आपको पता है, आपको पता है। आप उसके लिए सतर्क हो, अपने को सतर्क रखे हो। दैट इज़ माइंडफुलनेस। पता है जो माइंडफुल होता है ना, उसकी राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होती है, काफ़ी क्रिएटिव होता है वो बंदा या बंदी। काफ़ी क्रिएटिव होता है, हर चीज़ में माहिर होता है। इन शॉर्ट भई आप अगर माइंडफुल होगे, तो आप प्रेज़ेंट में जियोगे और जब आप प्रेज़ेंट में जियोगे तो खुश रहोगे। खुश रहोगे तो राइट ब्रेन आपकी एक्टिव रहेगी। राइट ब्रेन एक्टिव रहेगी तो आप कोई भी काम को मज़े से कर पाओगे। कितना रिलेटेड है ना सारी चीज़ें। मतलब कितनी रिलेटेड है मतलब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आपकी बिहेवियर बेटर होगी। आप लोगों से अच्छे से पेश आओगे। आपको गुस्सा नहीं होगा। आपका मूड अच्छा रहेगा। क्योंकि टेंशन तो फ्यूचर और पास्ट में है, आप तो प्रेज़ेंट में हो। आप पढ़ाई में कॉन्संट्रेट कर पाओगे, पढ़ाई में नंबर्स अच्छे आएँगे। आपके पढ़ाई में नंबर कैसे आते हैं? क्यों आते हैं पता है? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो, तो या तो पीछे की तरफ सोचते हो कि यार मैं तो कभी फर्स्ट हुआ ही नहीं, कभी तो मैं रैंक हुआ ही नहीं, मैं लास्ट टाइम तो फेल किया था। और फ्यूचर होगा तो, क्या होगा मेरा रिज़ल्ट? मुझे पता है क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आपने फ्यूचर देखा है? फ्यूचर देखा है? अभी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्या आप बोल सकते हो कि कौन जीतेगा क्रिकेट में? या फुटबॉल हो या हॉकी हो? आपको पहले से पता है कौन जीतेगा? नहीं ना, नहीं। आप मैच देखते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन जीता, कौन हारा। तो आप अपने मैच के पहले क्यों सोचते हो कि आप हार रहे हो कि आप जीत रहे हो? मैच खेलो, खेलिए अपना मैच आप। अपना ज़िंदगी का खेल खेलिए, पहले से मत सोचिए, क्या होगा?
हारूंगा, जीतूंगा, अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेजेंट में अपना बेस्ट करना है। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊं, सेकंड आऊं, थर्ड आऊं। मेरे हाथ में है प्रेजेंट, मुझे आज काम करना है प्रेजेंट के ऊपर, और मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। एकदम ऐसे एनर्जेटिक होके काम करना है। ऐसे बहुत टीचर्स हैं जिन्होंने बोला कि जब वो अपने स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए ना, माइंडफुल ट्रेनिंग उनको दिया, जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं, तो देखा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब 74% मेंटोर ने बोला कि मेरे स्टूडेंट्स और फोकस्ड हो गए, एकदम रेडी हो गए, एकदम दिमाग उनका रेडी हो गया कि उनको कुछ सीखना है। अभी तो मुझे लग रहा है कि आज जो सेशन मैं आपका ले रहा हूँ, ये आपको डे वन में ही मेरे मुझे लेना चाहिए था। शायद आप और ज्यादा माइंडफुल हो पाते। अभी भी देखो ना, आप मुझे सुन रहे हो, साथ ही साथ दूसरे काम भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो काम भी कर रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो, बात कर रहे हो लोगों से, मुझे सुन रहे हो। अगर ऐसा है तो आपका माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुल मतलब आप और हम, और ईयरपॉड से आप मुझे सुन रहे हो, हेडफोन से मुझे आप सुन रहे हो, और कोई नहीं है हम दोनों के बीच में। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूं और आप हो। इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडफुलनेस। आप फोकस रहते हो, आप पीसफुल रहते हो, आप काम रहते हो, आप खुश रहते हो। फोकस कीजिए प्रेजेंट पे। जब भी कुछ खाइए उसे स्मेल कीजिए, देखिए। जब आपके बच्चे खाए, आप अगर खुद खाते हो तो मोबाइल मत देखिए, खाने को एंजॉय कीजिए, खाने के रंग को देखिए, खाने के स्मेल को देखिए। ये आप में काफी बड़ा चेंज लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कि रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी है। जब आप गाड़ी चला चला रहे हो तो गाड़ी चला रहे हो आप, एकदम फोकस आपका रोड में है, एकदम माइंडफुल होके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब सो रहे हो, एकदम जो करने करो, मोबाइल देखना है देखो, उसके बाद जब सोने जाओ तो सोने जाओ बेडरूम में। मोबाइल अगर लेके जा रहे हो तो बस अलार्म के लिए लेके जाओ, ऑफिस सो जाओ, डेटा ऑफ रखो। दिस विल हेल्प यू। जब जब कंप्यूटर में पासवर्ड दे रहे हो तो ज्यादा, मतलब ज्यादा इधर उधर मत सोचो, एकदम पहले सोच लो ये मेरा जीमेल का पासवर्ड है, ये एंड देन गिव। एकदम माइंडफुल होके, ऑटो पायलट मोड में मत चलाइए खुद को, ऑटो पायलट मोड में नहीं चलाइए। जब अपनी बीवी को सुने, जब अपने हस्बैंड को सुने, जब अपने पापा को सुने, मम्मी को सुने, जब अपने बच्चे को सुने, फोकस ऑन देम। हाँ बोलो क्या है। खाली कान लगाने से वो नहीं सुनेंगे, या आप नहीं सुनोगे। कान, आंखें, सब कुछ उस पे लगा दो, बोलो मुझे सुनना है आपको। दैट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। जब मैं और आप हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ आप हो। जब मैं काम में हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ काम है। जब मैं बीच में एंजॉय कर रहा हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ बीच है, काम नहीं। जब मैं अपने पार्टनर के साथ हूं तो मेरे लाइफ में सिर्फ पार्टनर है और कोई नहीं। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं कितनी पढ़ाई करूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, 2 घंटे हो या 1 घंटे हो, मेरे और मेरे पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये है माइंडफुलनेस। और हाँ, ये खुशी खुशी माइंडफुलनेस, ये पॉजिटिव है, हैप्पी वाला है, और फोकस वाला है। जबरदस्ती फोकस करके पढ़ाई कर रहा हूं, ना 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 ना, हैप्पीली डन एक्टिविटी है ये माइंडफुलनेस। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। माइंडफुल हो जाइए, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ पानी है, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। भगवत गीता में कहा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ, करते जाओ। इसका मतलब नहीं कि आप फल के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपने फल के बारे में सोचा और अपना काम स्टार्ट किया। अब जब काम कर रहे हो तब फल के बारे में फिर से सोचने का क्या है।
अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बार-बार एक ही चीज़ को आप क्यों सोच रहे हो? फल के बारे में आप बार-बार क्यों सोच रहे हो? सोचा ना अभी थोड़ी देर पहले, सोचा ना आपने? सोचने के बाद तो अपने काम को स्टार्ट किया। अब काम करते वक़्त क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? सोचा था, क्या फल चाहिए, अब काम करते रहो। जब तक ना मिले काम करते रहो। जैसा सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लेगा, काम करते रहो। लोग बोलेंगे नहीं कर सकते, काम करते रहो। कभी-कभी खुद को लगेगा यार नहीं हो सकता, काम करते रहो, काम करते रहो। मेरे गुरु ने मेरे गुरु रॉबिन शर्मा ने एक चीज़ कही थी, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो इनिशियल थोड़ा हार्ड होगा, बहुत तकलीफ होगी करने में। बीच में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेसी हो गया है, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि करें कि नहीं करें? निकल जाएँ कि रहें? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। मेसी हो जाएगा सिचुएशन, आपको लगेगा कि यार नहीं करते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर वहाँ पे भी आप बन गए ना, तो आपकी फ्यूचर कैसी होगी पता है? ये हार्डनेस के बाद, ये मेसीनेस के बाद आपकी फ्यूचर गॉर्जियस होने वाली है। गॉर्जियस। कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूँ बॉस लाइफ गॉर्जियस होनी चाहिए एकदम मस्त। उसके लिए चाहिए माइंडफुलनेस। फिर मिलेंगे आपसे डे नंबर 28। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डोंट मिस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।